बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए दो व्लॉग करूँगा आज। पहला तो व्लॉग ये है कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान में, और अचानक यानी कि अचानक जैसे ही ऐलान हुआ इलेक्शन का तो ये हलचल शुरू हो गई। उधर से इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने और सदर मुमलकत ने जैसे ही इस पर डिबेट शुरू की और ऐलान हुआ तो आपने देखा कि कुछ हलचल मची है। फिर 2 दिन में 2-3 वाक़यात ऐसे हुए जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों के ऊपर सवालिया निशान बन रहे हैं, लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि अब अवाम इस चीज़ में आ जाएगी। देखें, दहशतगर्दी बहुत बुरी चीज़ है किसी मुल्क के लिए भी, और उसके सिक्योरिटी इदारों के लिए तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। वजह यह है कि ये उनकी नाकामी होती है। किसी मुल्क में भी जिसमें लाकानूनियत हो या कोई सिक्योरिटी अदारा अपने मुल्क से वफादार ना हो और उसको कोई ख्याल ना हो अपने अलावा, तो उन मुल्कों में इस तरह के काम होते हैं। और पाकिस्तान तो बहुत अरसे से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरसे तक ये ख़त्म हो गया था और अब भी उस तरह नहीं है, लेकिन ये एंड टाइम पे कुछ ऐसी बातें नज़र आई हैं पिछले कुछ अरसे से, कुछ सालों से, यानी कि जब भी किसी एक जमात पर प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई बम धमाका हो जाता है या कुछ इस तरह की दहशतगर्दी हो जाती है। ये आप चेक कर लें, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप रिकॉर्ड चेक करें। जब भी पीछे जब इमरान खान ने धरना दिया था तो उस वक़्त नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नून लीग की, तो बहुत बड़ा एक साना हुआ था कि नवाज शरीफ मुश्किल में था। और एक बहुत बड़ा साना हुआ था पेशावर में, जो बच्चों के स्कूल पर, आर्मी स्कूल पर जो अटैक हुआ था और उसमें बहुत सारे बच्चे शहीद हो गए थे। तो इस तरह के वाक़यात अमूमन नून लीग और नवाज शरीफ की हुकूमत में होते हैं। फिर कुछ अर्सा पहले जब शहबाज शरीफ हुकूमत में था तो तब भी आपने देखा इसी तरह के कुछ वाक़यात हुए हैं। जब उसको मुश्किल आती थी तो कुछ ना कुछ हो जाता था, कभी कच्चे का ऑपरेशन शुरू हो जाता था, कभी पक्के के डाकू बाहर आ जाते थे, इस तरह की वारदातें होती थी। और यही बात नवाज शरीफ की हर दौर में रही है। आप रिकॉर्ड चेक करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप रिकॉर्ड चेक करें। मैंने भी रिकॉर्ड चेक करने के बाद ये बात कही है, क्योंकि अभी पिछली बातों को तो चलो आप साइड में रखें। अभी जो कुछ हुआ कि एकदम से सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन की तारीख आ गई, फैसला आ गया। यानी कि देखिए, फैसला तो पहले भी आया था जब उमर अता बंदयाल ने, लेकिन उन्होंने एक बच्चों वाला फैसला दिया था। वो अपने फैसले को आर्डर नहीं करवा सकते थे, वो अपने फैसले को यानी कि लागू नहीं करवा सकते थे अभी, क्योंकि उनका ज्यादा जो रुझान था वो नून लीग की तरफ था और फायदा भी उनको ही दे रहे थे, लेकिन गालियां भी उनसे ही खा रहे थे। हो सकता है ये दोनों की मिली भगत हो, लेकिन गालियां भी उनसे खा रहे थे और फायदा भी उनको दे रहे थे। यही बात बाजवा की भी थी। गालियां भी बाजवा नून लीग से खा रहा था, शरीफों से खा रहा था, और फायदा भी उनको दे रहा था। आप ये सोचें कि ये कैसे है। यानी कि फौज को जितनी गालियां नून लीग ने या नवाज शरीफ ने या शरीफ फैमिली ने दी, इतनी किसी ने भी नहीं दी। लेकिन जितना फायदा फौज को शरीफ फैमिली को एस्टेब्लिशमेंट से हुआ, किसी और पार्टी को नहीं हुआ। नाम ले लेकर, यानी कि जजों के, जर्नैलों के, DGI के, हाजिर सर्वस लोगों के, हाजिर सर्वस जजों के नाम ले लेकर उनको इस तरह नंगा किया गया। फिर भी फायदा देखो इनका ही है। अभी कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं। बात तो ये भी चल रही है कि कोई $3 अरब इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है। बात तो ये भी चल रही है कि शरीफ फैमिली के पास बहुत से बड़े लोगों की वीडियोस हैं, ऐसी वीडियोस हैं कि जो अगर मंजर-ए-आम पर आ जाए तो धमाके होने शुरू हो जाए। और कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बहुत से लोग जो है आगे अपने अपने पोस्टों के लिए, जजीरों के लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन लगता ऐसा है। क्यों? एक शख्स जेल से गया, वापस आया 4 साल बाद, जेल में भी था, कोई ऐसा मसला नहीं था, वापस आया 4 साल बाद, और डायरेक्ट यानी कि अगर अवाम थोड़ा सा भी ना बोलती या इस तरह की सोशल मीडिया पर एक्टिविटी ना होती तो अब तक वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुका होता, बल्कि मुल्क लिख कर दे दिया होता उसको। उसके अलावा उसका भाई, जिसको ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी,
उससे पहले नवाज शरीफ ने बाजवा के बारे में क्या क्या कहा, और उसके बाद बाजवा के बारे में क्या क्या कहा, DGI-SI के बारे में क्या क्या कहा, लेकिन नहीं, उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर शरीफ फैमिली इतनी अच्छी होती तो अवाम उनके साथ क्यों ना होती, अवाम उनके खिलाफ क्यों होती? क्योंकि लोगों ने इनको देखा हुआ है, इसलिए। तो अब जो ये दहशतगर्दी की जो लहर उठी है इलेक्शन के ऐलान के बाद, और खास करके ये नून लीगी मीडिया जो है, सोशल मीडिया और मीडिया तो सारा उनका ही है, क्योंकि खरीद लिया है, सारा कुछ पैसा है आराम का, पाकिस्तान का लूटा हुआ सारा पैसा है। हर चैनल को दबाव में डालकर समी इब्राहिम को निकाल दिया, उसके बाद सिद्दीक जान को निकाल दिया, आदिल राजा को निकाल दिया, और बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो थोड़े से भी बोलते हैं शरीफ फैमिली के खिलाफ, उनको निकाल दिया जाता है। तो मकसद यह है कि इस पर तो उनका कंट्रोल है, ये तो कोई डकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि पैसा गवर्नमेंट का लगा ना। पिछले दिनों 11 अरब रुपए जो दिया गया वो किसका दिया था? वो शहबाज शरीफ ने शरीफ के अकाउंट से निकाल कर दिया था, नहीं, पाकिस्तान का पैसा दिया था इन लोगों को। इसके अलावा अब वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि 9/11 जैसा वाकया जो मियावाली में अभी हमला हुआ है एयरबेस पर, कि ये भी 9/11 की 9 मई की एक कड़ी है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इलेक्शन का ऐलान हुआ कि इलेक्शन होने हैं जनवरी 8 को, तारीख आ गई। इसके बाद अवाम का जो इनके जो सर्वे होते हैं वो करवा रहे हैं हर जगह पर, अदारे भी सरकारी तौर पर करके शरीफ फैमिली को ही बता रहे हैं, और गैर सरकारी तौर पर भी शरीफ फैमिली को जहाँ रिपोर्ट पहुंच रही है कि उनका कुछ नहीं बचा है अवाम में। तो देखिए एक बात, इन जो दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं, इनसे नुकसान किन पार्टियों को हो रहा है जो इलेक्शन चाहती है, क्योंकि ये एक वजह बन रहा है इलेक्शन को रोकने के लिए, क्योंकि हमारा जो काकड़ोच है काकड़ वो एक्टिव है इलेक्शन रोकने, क्योंकि फ्री की वजारत मिली हुई है, उसको क्या जरूरत है इलेक्शन में जाने के लिए? एक चीज को उठाकर सबसे ऊपर के अहदे पे बैठा दिया, तो वो पागल है कि वो इलेक्शन करवा कर जाएगा दोबारा, तो वो शायद सेनेटर भी ना बन सके। तो ये कहने का मकसद है कि ये सारे मिक्स होकर इलेक्शन को रोकने के लिए ये सारे ड्रामे कर रहे हैं। इन धमाकों से नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा तहरीक इंसाफ को। अगर ये लोग जो इल्जाम दे रहे हैं ना कि ये 9 मई के वाकयात से इसका रिलेटिव है, तो उनके लिए मैं अर्ज कर देना चाहता हूं कि इन धमाकों से सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है ना वो तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और लड़ी है तहरीक इंसाफ इलेक्शन के लिए। तो ये धमाके जो करवा रहे हैं ना, ये इलेक्शन को रोकने के लिए है। कोई पागल यानी कि बगैर दिमाग वाला आदमी इस तरह का कह सकता है कि या तहरीक इंसाफ वाले इस तरह का कर सकते हैं कि इलेक्शन रोक जाए। वो तो आज कितना अरसे से इसी जद्दोजहद में है कि इलेक्शन हो। तो फिर ये वो लोग हैं जो रोकना चाहते हैं। ये फैसला आप लोगों ने करना है, पाकिस्तानी अवाम ने करना है, क्योंकि ना ताकतवर कर सकते हैं, ताकतवर भी उसी की साइड में, शरीफों की साइड, और ना शरीफ चाहते हैं कि इलेक्शन हो और फजल रहमान दोनों, क्योंकि अवाम में उनकी पैदराई खत्म है। यही वजह है कि कितनी धांधली करेंगे, कितनी चोरबाजारी इलेक्शन में करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, 2 सीटों की करेंगे, 10 सीटों की करेंगे, अभी 300 350 सीटों की तो नहीं कर सकते ना, या 400 सीटों की तो नहीं कर। यही मसला है कि ये धमाके वगैरह करवा कर इलेक्शन को पोस्टपोन करना है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट जाएगी कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं है, धमाके हो रहे हैं, पुलिस पर अटैक हो रहा है, जवान शहीद हो रहे हैं, एयरबेस आर्मी के एरिया में धमाके हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, इसलिए इलेक्शन को रोका जाए। वजह यही है कि नून लीग आ रही है, इसलिए ये धमाके हो रहे हैं। अब आप फैसला आगे आप करें, इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।